मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम जीवन है। हाय ईश्वर जीवन की भाई। कृपा से हाँ जीवन भाई नमस्कार। जुड़े रहने के कारण आज के दिन मैंने शराब नहीं पी और मैं खुश हूँ, शराब को मिस नहीं करता हूँ। Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. हिंदी में है, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। तो ये हमारी 11वीं कदम है। हम सब जानते हैं कि हम एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं। इसका कोई इलाज नहीं, मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। आज से 90 साल पहले डॉक्टर कार्ल ह्यूम, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, जिनकी लिखी हुई किताब आज भी मनोचिकित्सा में पढ़ाई जाती है, उन्होंने कहा था, मैं मेडिकल साइंस के थ्रू एक भी शराबी के शराब दूर होते हुए नहीं देखा। एक शराबी की शराब छुड़ाने के मामले में मेडिकल साइंस हेल्पलेस है, असहाय है। कोई पर्सनालिटी चेंज का कार्यक्रम या कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम ही एक शराबी की शराब छुड़ा सकता है। आध्यात्मिकता हमारी मजबूरी है और ए का पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक है। मैंने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम में गया था, वहां मैंने ये कार्ल ह्यूम वाली बात बताई। तो वहां भी एक मनोचिकित्सक आए हुए थे। उन्होंने कहा, अभी जीवन भाई ने शेयर किया, एस के सदस्य ने, कि 90 साल पहले कार्ल ह्यूम ने कहा था मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, वस्तु स्थिति आज भी जैसी की वैसी है। आज भी मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है। वो हमारे शराब पीने के कारण उत्पन्न हुई बीमारी का इलाज कर सकता है, हमारी शराब नहीं छुड़ा सकता। तो आध्यात्मिकता हमारी मजबूरी है और ए का पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक है। हमारे 12 कदम भी आध्यात्मिक है। ए का बेस अध्यात्म है और अध्यात्म का बेस ईश्वर है। शराब के कारण हम कई धरातल पर बीमार हो गए थे। अल्कोहलिज्म इज ए मल्टीफोल्ड सिकनेस। हमको सोब्राइटी ऑफ बॉडी चाहिए, हमको सोब्राइटी ऑफ माइंड चाहिए, हमको सोब्राइटी ऑफ स्पिरिट चाहिए, हमको इमोशनल सोब्राइटी चाहिए, हमको फैमिली फ्रंट पे सोब्राइटी चाहिए, अब और आखिरी में स्पिरिचुअल सोब्राइटी भी चाहिए। तो हमको हर दृष्टि से रिकवर होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है, उसमें कहा है कि जो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, वही आदमी की हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी मानी जाएगी। तो हमको हर धरातल पे हम बीमार हो गए थे और हमको हर धरातल पर सोब्राइटी चाहिए। हमको शराब से दूर रहने और लंबी समय तक दूरी के लिए, मन की शांति और समाधान के लिए 1 से 10 कदम तक काम करना है। 9 कदम तक करना है जो हमने बताया है। हमको क्या करना है वो 1 से 9 में बता दिया। 10वां कदम तो रिपीटेशन है। और हमको आध्यात्मिकता चाहिए। कितनी चाहिए ये हमको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने यानी हमारे जैसे शराबी को उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, हमको कितनी आध्यात्मिकता की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है। ए में उतनी ही आध्यात्मिकता है जितनी चाय में शक्कर होती है। कोई ये इतना प्योर आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है। एक अल्कोहलिक को शराब से दूर रखने के लिए जितना जरूरी है वो हमने ए ने 1 से 9 में बताया, 10वां रिपीटेशन है। और अभी 11वें कदम में हमें बताया, जताया और समझाया है कि हमको और ये क्या क्या और करना है फाइनल स्टेज में। अब हम ए द्वारा बताई गई आध्यात्मिकता के पीक पर है, यानी ऊंचाइयों पर है। एक अल्कोहलिक के लिए जितनी आध्यात्मिकता की जरूरत है हम
उसमें एक एक पूरे कदमों पे चलकर इस ऊंचाई पे 11वें कदम पे हम पहुंच गए। अभी प्रार्थना शब्द हमारे लिए नया नहीं है। अभी मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं 1.5-2 साल में ही नागपुर में एक स्पीकर करके एस्टेब्लिश हो गया था। तो उस समय मैंने कई लोगों से पूछा, अपने स्पॉन्सर से भी पूछा कि भाई ये प्रार्थना करने से शराब कैसे बंद हो गई। मैंने प्रार्थना किया और मेरी शराब बंद हो गई, तो ये कैसे होती है? सब लोगों की प्रार्थना करने से शराब कैसे बंद हो जाती है? तो उसने बोला, यार जीवन तुम्हें फालतू की बातें मत करो, डॉक्टर हमको इंजेक्शन देता, हमको मालूम है क्या इंजेक्शन देता है, हाँ हमको फायदा होता है ना, हम कौन सी दवाई खा रहे हैं हमको समझता है क्या उसके अंदर क्या है, हमारे को फायदा होता ना, तो तुम फायदे से मतलब रखो। लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं हर जगह लोगों को पूछता था और हर जगह अपनी शेयरिंग में कई बार मेरे मुंह से निकलता था। तो एक बार 1.5-2 साल की सोब्राइटी में मैं एक प्रोग्राम में एक का स्पीकर था, एक ही प्रोग्राम था, और वहां मैंने बोला मैं शराब से दूर हूं, मैं ए में आया, प्रार्थना करके मेरी शराब कैसे छूट गई मेरे को नहीं मालूम, पर मैं शराब नहीं पी रहा हूं, मेरी शराब बंद है। प्रार्थना कैसे काम करती है मेरे को नहीं मालूम। वो जो चीफ गेस्ट थे वो कागज पेन लेके बैठे हुए थे, उन्होंने भी मेरी बात नोट की। मैं देख रहा था, मैंने कहा नोट करने दो, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, मेरे को इसका उत्तर नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे काम कर रही, वो लिखते हैं तो लिखने दो। बाद में वो बोलने के लिए आए, उन्होंने बोला अभी आप लोगों ने शेयर किया, अभी जीवन भाई ने बोला कि प्रार्थना कैसे काम करती है हमको नहीं मालूम, और अभी आप लोगों ने बोला हमने मनोचिकित्सा से, मनोविज्ञान से, मेडिसिन से, अध्यात्म से सारी चीजें ली है, मेडिकल साइंस से। तो अगर आपको एक साइंस में जवाब नहीं मिला तो आपको दूसरे साइंस में खोजना चाहिए था। उसने बोला मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं, आई एम ए सोशल साइंटिस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल साइंस अल्कोहलिज्म के बारे में क्या बोलता है और आपकी प्रार्थना कैसे काम करती है। उसने बताया कि ये जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के हिसाब से इट इज ए पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। हम अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गए, हम अंदर से बट गए, हमारी सारी शक्तियां, सारी सोच, सारा दिमाग बट गया और कुछ काम नहीं कर रहा, और हम गलत आदतों के शिकार हो गए। तो ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना जो आप लोग करते हैं, कोई भी प्रार्थना करने से हमारी जो खोई हुई, बिखरी हुई शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां धीरे धीरे एकजुट होने लगती हैं, और हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी स्टडी, हमारा नॉलेज सब धीरे धीरे एक जगह एकत्र होता है, हमारा बिखराव एक जगह पर जमा हो जाता है, और हमारा ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना करके हमारा कंट्रोल होता है, और फिर आपके 12 कदमों का प्रोग्राम है। तो हमने देख लिया कि प्रार्थना हमारे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को, बिखरी हुई शक्ति को, हमारी सोच को एकजुट करने में मदद करता है। एक का भावार्थ भी है कि ईश्वर से बात करने का या ईश्वर तक अपनी आवाज को पहुंचाने का नाम प्रार्थना है। अब 11वें कदम में एक शब्द आया, मेडिटेशन। हिंदी में इसके कई सिमिलर शब्द हैं, ध्यान, साधना, मनन, चिंतन। यहाँ पर हम जरा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सबका अर्थ थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है। मनन यानी मन में विचार करके सोचना, चिंतन यानी चित्त में उसके बारे में विचार करना। एक तरह से मनन चिंतन सिमिलर ही लगते हैं। ध्यान शब्द एक 11वें कदम में है और मेडिटेशन का ट्रांसलेशन है। और कई दिनों तक मैं भी ध्यान के बारे में पूछता रहा और जानने का प्रयत्न करता रहा कि ध्यान क्या है,
कोई समझाए। और मैं ध्यान के बारे में कई लोगों से, कई मेंबर से पूछता था, जानने की कोशिश करता था। इसी बीच में एक बार रेलवे स्टेशन गया था, तो मेरी ट्रेन लेट थी, तो हम लोग बैठे थे एक जगह पे सामान लेके। इतने में अनाउंस हुआ, वो अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर पे हुआ, कृपया ध्यान दीजिए फलानी नंबर की ट्रेन। अरे मैंने कहा रुक जाओ, सबसे कहा अभी बात मत करो, ध्यान से सुनो इसकी बात। और फिर हमने सुना हमारी ट्रेन की पोजीशन क्या है। उस दिन मेरे समझ में आया कि ध्यान शब्द का अर्थ थोड़ा सा दिमाग में आया कि फालतू बातों से अपने ध्यान को, फालतू बातों से अपने दिमाग को हटाकर एक तरफ कंसंट्रेट करना, एक तरफ लगाना, ये ध्यान है। तो ए में भी हिंदी में मेडिटेशन के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रार्थना और ध्यान ईश्वर के साथ संपर्क करने का मुख्य तरीका है। बहुत से ए के सदस्य अक्सर ध्यान और प्रार्थना को ये सोचकर टालना चाहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये जरूर महसूस करते हैं कभी कभार मुसीबत में शायद ध्यान और प्रार्थना भगवान से वो बात कर सकते हैं, मदद कर सकता है। कुछ ए के सदस्य जो कभी नास्तिक थे और अभी भी एक ग्रुप में अपनी उच्च शक्ति को मानते हैं, उन्हें भी प्रार्थना की शक्ति पर अभी भी विश्वास नहीं है, या फिर ये सब उन्हें आपत्तिजनक लगता है। कुछ लोगों को अपने तर्क के ऊपर विश्वास था कि ईश्वर नहीं है। ए में शुरू से ही ए के मेंबर में दो वर्ग था, एक ईश्वर को मानने वाले, एक ईश्वर को नहीं मानने वाले। जब बिल डब्ल्यू ने अकेले ने ये पूरा बिग बुक नहीं लिखी, दूसरा कदम जब बिल डब्ल्यू लिख के लाया था तो उसमें उसने ईश्वर शब्द लिखा था, लेकिन वहां पर हैंक पी और लोग खड़े हो गए, बोले ये क्या ईश्वर 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 लगा दिया, जो ईश्वर को नहीं मानते तो क्या उनका क्या होगा। तो फिर आखिरी में ग्रुप कॉन्सेप्ट से डिसाइड हुआ और दूसरे कदम में ईश्वर शब्द को निकाल के हायर पावर शब्द रख दिया गया। तो उच्च शक्ति हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, हम किसी को भी मानते हो। और कुछ लोगों को विश्वास था कि ईश्वर है, मगर उनके पास सबूत नहीं था। कुछ लोग बोलते थे ईश्वर नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन सब मानते थे हमें ए पसंद है। हम फौरन ये मानने को तैयार थे कि ए में चमत्कार होता है, लेकिन ध्यान और प्रार्थना के नाम पर हम पीछे हट जाते हैं। आखिर हमने प्रयोग किया और अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित रिजल्ट निकला, तब हमको अलग महसूस हुआ, हमको अलग फीलिंग हुई, और इसलिए हमने ध्यान और प्रार्थना को स्वीकार किया। हमने जाना कि अगर कोई कोशिश करता है तो ये सब उसके साथ भी हो सकता है। लगभग वही लोग प्रार्थना का विरोध करते हैं जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में कभी कोशिश नहीं की हो। जो लोग प्रार्थना का नियमित प्रयोग करते हैं वो कभी प्रार्थना करने से, ध्यान करने से इनकार नहीं करेंगे। आत्म परीक्षण, ध्यान और प्रार्थना प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका अभ्यास अलग अलग करने से बहुत राहत और लाभ मिल सकता है। जैसे हवा, अन्न, पानी, धूप शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार ध्यान, प्रार्थना ये सब हमारे मन और भावना और अंत प्रेरणा के लिए जरूरी है। ध्यान और प्रार्थना का सदियों का अनुभव निश्चित ही बहुत है। इंटरेस्टेड लोगों के लिए दुनिया भर की लाइब्रेरी में और प्रार्थना स्थल में खजाने से भरा हुआ है प्रार्थना। जो लोग ऐसे धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिनमें ध्यान करने को जोर दिया जाता है, वो सदस्य ये सब आसानी से कर लेगा। लेकिन हम बाकी जो कम भाग्यशाली हैं, जिनको ध्यान कैसे शुरू करना है ये पता ही नहीं है, उनका क्या होगा। ठीक है, हम ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छी सी प्रार्थना खोज लेते हैं। इसे ढूंढने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हर एक धर्म के महान पुरुषों ने, औरतों ने हमारे लिए बढ़िया पूंजी छोड़ी है। ध्यान करने में नए होने के कारण हम प्रार्थना को धीरे धीरे बार बार कर सकते हैं। एक ही किताब में एक प्रार्थना दी गई है
जिसे सेंट फ्रांसिस प्रेयर कहा गया है, इस बात को लेकर हम किसी तरह की पूर्व धारणा नहीं बनाएंगे। इस बात पर मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरा अनुभव इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं एक ही मीटिंग में सेंट फ्रांसिस के प्रेयर की बात करूं, क्योंकि एक बार मैंने किया था तो कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो उसके बाद मैंने सेंट फ्रांसिस प्रेयर जो एक ही किताब में दिए उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूं एक ही मीटिंग में। तो हमें ध्यान पूर्वक ये देखना चाहिए कि हम किस स्तर पर खड़े हैं। ध्यान एक ऐसी बात है कि जिसका हमेशा विकास किया जा सकता है। प्रार्थना और ध्यान में बहस का कोई स्थान नहीं है। ध्यान करने का उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, ईश्वर के साथ उसकी कृपा, सद्बुद्धि और प्रेम के साथ अपना संपर्क बढ़ाना, सचेत संपर्क बढ़ाना। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ध्यान करना वास्तव में अत्यंत व्यवहारिक है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। इसके सबसे पहला फल है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंसिंग। ध्यान के साथ साथ हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ अपना स्रोत चौड़ा गहरा बना सकते हैं। एक ही किताब में दी गई सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना एक एग्जाम्पल है। हम कोई भी अपनी पसंद की प्रार्थना चुन सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो हम एक ही प्रार्थना भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सारी दुनिया के अध्यात्म का एसेंस एक ही तीसरे कदम की प्रार्थना है, जो अभी हमने की। हर मीटिंग में शुरू में और आखिरी में हम करते हैं। सारी दुनिया का अध्यात्म उसमें है। हृदय और मन को ईश्वर की तरफ उठाना प्रार्थना है, और इस बात में ध्यान भी शामिल है। हम प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना ध्यान के साथ कैसे जुड़ती है? सामान्य धारणा यह है कि प्रार्थना यानी ईश्वर को विनती करना। हमारे हिसाब से हमारी सारी जरूरतें 11 कदम के उस हिस्से में बताई गई हैं कि उसकी इच्छा जो हमारे लिए है, उसकी यानी भगवान की, उसकी इच्छा जो हमारे लिए है, उसका ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति। इस तरह की विनती प्रार्थना हमारे दिन के समय, हम किसी भी समय फिट बैठती है। सुबह जागने के बाद अगले 24 घंटों के बारे में सोचना चाहिए। शायद हम ये सोच सकते हैं कि उस दिन का काम क्या है, या कोई खास समस्या के बारे में जो हो सकती है। हो सकता है आज के दिन वही गंभीर, अब तक नहीं सुलझी हुई समस्या आज भी चलती रहेगी, जो कल से चली आ रही है। हमारी पहली लालच ये रहती है कि हम खास समस्याओं के लिए खास समाधान मांगेंगे और दूसरे लोगों को हमारे हिसाब से मदद करने की क्षमता मांगेंगे। इस प्रकार हम भगवान को हमारे हिसाब से अपना काम करने के लिए कहते हैं। इसलिए हमें हर एक विनती को, हर एक प्रार्थना को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि उसकी असली सच्चाई क्या है। फिर भी जब हम खास विनती करते हैं तब ये अच्छा रहेगा कि हम हर एक विनती के साथ इस बात को जोड़ दें, अगर ये तुम्हारी इच्छा है। जैसा अभी प्रेयर में हमने आखिरी में कहा कि ईश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, तो हमारी कोई भी इच्छा है, हम कोई भी चीज के लिए करते हैं तो हम उसको कहें अगर आपकी ये इच्छा है, अगर ये ईश्वर तेरी इच्छा है। तब हमको ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा में और ईश्वर की कृपा में फर्क है। मैं जब नया था तो ये मैंने 2 शब्द पढ़े ए में, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा। और मैं नागपुर में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त नागपुर में 2-3 ग्रुप थे और ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो आज तो 60 ग्रुप है। तो उस समय मुझको इसका जवाब नहीं मिला। तो आखिरी में मैं 86 में ए में आया, 87 में जीएसओ बनी, 6-6 महीने में कॉन्फ्रेंस होती थी, तो मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाता था। वहाँ ऑब्जर्वर अलाउड थे, तो वहां मैंने एक दिन एक ओल्ड टाइमर को पकड़ के बोला, सर मेरे को एक प्रश्न करना है आपसे, मेरे को बताओ ईश्वर की इच्छा में और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है। तो वो बताने लगे। वो ज्यादा अंग्रेजी बोलते थे, खैर अंग्रेजी तो मेरे को भी आती है, पर मैंने उनको कहा थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए।
बोले मैं इतना सिंपल समझाऊंगा कि बगैर पढ़े लिखे आदमी को भी आप समझा सकोगे। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा ईश्वर की कृपा यानी जो हमारे साथ अच्छा 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 हो रहा वो हम ईश्वर की कृपा कहते हैं, और जो हमारी इच्छा से मैच नहीं हो रहा, हम चाहते हैं कुछ और हो रहा कुछ, तब हम कहते हैं ये ईश्वर की इच्छा है। कभी किसी के यहाँ कोई मर जाता है, तब पुराने लोग समझाते हैं भैया अपना इतने दिन का ही साथ था उसके साथ, ये ईश्वर की इच्छा है। यानी ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से मैच हो ये जरूरी नहीं। तो ए में हम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखते हैं। हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि दिन भर के लिए ईश्वर हमें उसकी इच्छा की सबसे बेहतर समझ डाल दे। अपने दिन भर सोचते हुए हमें अनिर्णय की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। हम इसे आराम से स्वीकार कर लेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी थोड़ी सी कोशिश के बाद किस प्रकार हमें सही उत्तर मिल जाता है। जैसे जैसे हमारा दिन आगे बढ़ता है वहां हमें स्थितियों का सामना करना पड़ता और निर्णय लेना पड़ता है। तब हम कुछ देर रुककर ये सरल विनती कर सकते हैं, भगवान मेरी नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अगर ऐसी स्थितियों में हमारी भावनात्मक परेशानी ज्यादा होती है तब हम अपना संतुलन निश्चय ही रख पाएंगे। प्रार्थना करके ईश्वर की इच्छा को मांग कर ईश्वर पे भरोसा करके हम अपना संतुलन बना लेंगे। अगर हमें एक खास प्रार्थना या मुहावरा जो हम अपनी पढ़ाई या ध्यान में पसंद आया हो उसे बार बार अपने आप में दोहराते हैं। सिर्फ बार बार दोहराने से अक्सर हमारे स्रोत जो क्रोध, भय, हताशा, गलत फहमी से बंद है हम उसे खोल सकते हैं। जैसा कि सोशल साइंस का कहना है कि प्रार्थना से हमारा पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन दूर हो जाता है और हम बिखरी हुई शक्ति, हमारी सोच, हमारा संतुलन सब वापस आने लगता है। तो दबाव के क्षण में हमारी अपनी नहीं ईश्वर की इच्छा की खोज, ऐसे कोमल क्षणों में अगर हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि अच्छा होगा कि दिलासा पाने की बजाय दिलासा दूं, मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझूं, मुझे कोई प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, तब हम 11वें कदम के उद्देश्य को निभा पाएंगे। इसी प्रकार भारतीय अध्यात्म कहता है कि अगर आप दुखी हैं तो ज्यादा दुखी लोगों के साथ रहिए, अगर आप चिंतित हैं तो ज्यादा चिंतित लोगों के साथ रहिए। शुरू में ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों कहता है भारतीय अध्यात्म कि भाई दुखी हो तो ज्यादा दुखी लोगों के साथ रहो, अगर चिंतित हो तो ज्यादा चिंतित लोगों के साथ रहो। एक दिन क्या हुआ कि एक मीटिंग में एक एल्कोहलिक अपनी पर्सनल शेयरिंग कर रहा था और वो बेचारा कोर्ट कचहरी, कर्जा, बीमारी, सारी चीजें बता रहा था कि कैसे उसके परिवार में इतने प्रकार की प्रॉब्लम है और उसका बेचारे का सिर्फ रोना बाकी था। और मैंने सोचा इसमें से बहुत सी समस्याएं मेरी जैसी मिलती जुलती हैं। मैं भी कर्जे से परेशान था, मैं भी वो साहूकारों से परेशान था। तो मैंने सोचा मीटिंग के बाद मैं इसको साहूकारों से कैसे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया वो मैं इसको बताऊंगा कि मैंने साहूकारों से बोला भैया मैं आपको ये पूरा जो मेरा 25,000 है वो नहीं दूंगा, भले मैं 25 के बदले 28,000 दूंगा, लेकिन अब मैं हर महीने ब्याज नहीं दूंगा। तो साहूकार लोग मान गए। तो मैंने सोचा मैं इसको मीटिंग के बाद समझाता हूँ। तो बाद में मीटिंग के बाद मैंने उससे बहुत देर तक बात की और मैं उसको समझाया कि आप डरो मत, आप इस प्रकार से कोर्ट, मैं वकील नहीं हूँ, कोर्ट कचहरी में मदद नहीं कर सकता, मगर साहूकार भी इंसान होता है, आप उसको हाथ जोड़ के बोलो कि भैया मैं अब नहीं दे सकता, मैंने जान मेरी निकल जाएगी, अब मैं आपका एक भी पैसा नहीं रोकूंगा, दूंगा।
और वो मान जाएंगे। और आप हिम्मत रखो, ए को मत छोड़ना। फिर वो बहुत आखिरी में बोला, जीवन भाई मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, हालांकि सारी देर तक वो अपना ही रोना रोता रहा था। जब मैं घर लौट रहा था तो मैंने देखा इसके प्रॉब्लम तो मेरे से बहुत ज्यादा है, मेरे प्रॉब्लम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं अपने प्रॉब्लम का रोना रो रहा था और मेरे को लगा कि मेरे प्रॉब्लम बहुत कम है, मेरी परेशानी बहुत कम है, मेरे को ईश्वर ने बहुत कम परेशानी दी। उस दिन मुझे बड़ा फील होने लगा कि मैं छोटी सी समस्या को लेकर परेशान हूं और ये आदमी इतनी कोर्ट कचहरी और कर्जा और ये सारी चीजों को लेके, बीमारी को लेके परेशान है। भगवान इसको हिम्मत दे, ताकत दे। तो मेरे को अपनी परेशानी तो अक्सर हमको इस प्रकार, अगर हम अपने से ज्यादा दुखी से अपना कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमको कंपैरिजन करने की खुजली है तो अपने से ज्यादा दुखी, अपने से ज्यादा गरीब लोगों से अपनी तुलना करें तो हम देखेंगे कि हम कितने सुखी हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम खास परेशानी वाली उलझन को ईश्वर के पास ले जाकर प्रार्थना में उससे निश्चित जवाब की विनती क्यों नहीं करते। ऐसा किया जा सकता है, परंतु इसमें खतरा है। हमने ये सदस्यों को देखा है जो काफी गंभीरता और विश्वास से घरेलू या आर्थिक विपत्ति को लेकर मामूली व्यक्तिगत गलतियों तक से ईश्वर से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगते हैं। लेकिन कई बार जो विचार हमें लगता है कि ईश्वर से आ रहा है, दरअसल वो जवाब ईश्वर के बिल्कुल नहीं होते। एक का सदस्य या कोई भी व्यक्ति जो हट करके इस तरीके की प्रार्थना करके और ईश्वर के जवाब की स्वार्थी मांग करके अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति खास करके दूसरों को परेशान करता है। अगर कोई उसके कर्मों में, कामकाज, व्यवहार के बारे में प्रश्न या आलोचना करता है तो वो तुरंत जवाब दे देता है कि छोटे मोटे सारे मामलों में वो ईश्वर से मार्गदर्शन लेता है और इस ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, वही मेरे को अक्कल देता है। लेकिन वो सारी उसी की सोच रहती है जो अपने मन से वो सोचता रहता है। वो शायद ये संभावना को भूल जाता है कि उसकी इच्छा वाले विचार उसको उचित ठहराने वाली मानवीय स्वभाव ने उसको दिखने वाले मार्गदर्शन से भटका दिया है। वो अपनी इच्छा को इस तरह की परिस्थिति में दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है कि वो ईश्वर के खास निर्देशन पर कार्य कर रहा है। इस तरह के भ्रम से वो निश्चय ही तहलका मचा सकता है। हम लगभग ऐसे ही एक प्रलोभन में फंस जाते हैं कि अन्य लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है, उसके बारे में हम अपने विचार निर्धारित करते हैं, या उसको अपनी भावनात्मक दर्द या शराब की जानलेवा बीमारी से दूर होना चाहिए और राहत मिलनी चाहिए। इन खास बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना बुनियादी तौर पर भलाई का काम है, लेकिन अक्सर ऐसी प्रार्थना इस बात पर आधारित होती है कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए ईश्वर की इच्छा क्या है, हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि गंभीर प्रार्थना के साथ साथ हम कोई पूर्व धारणा और हमारा अहंकार भी शामिल है। एक का अनुभव ये है कि हमें ईश्वर की इच्छा दूसरों के लिए और हमारे लिए जो भी है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अनुभवी एक के सदस्य कहते हैं कि उनकी जिंदगी ने और बेहतरी के लिए आश्चर्यजनक और अनपेक्षित मोड़ लिया जैसे जैसे उन्होंने ईश्वर के साथ सचेत संपर्क बढ़ाने की कोशिश की और ईश्वर की इच्छा को हमेशा मांगा, ईश्वर के लिए ध्यान किया। प्रार्थना और ध्यान कभी भी किया जा सकता है, यानी जब भी हम असमंजस में हो या उलझन में हो। लेकिन एक प्रैक्टिस ए में बहुत कॉमन है, सुबह और रात की प्रार्थना और ध्यान। बहुत से लोग दोनों समय ये करते हैं और मेरे तरह कुछ लोग शायद सुबह को प्रार्थना और रात को प्रार्थना और ध्यान दोनों करते होंगे। शुरू से ही सवेरे ध्यान करना
मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। पहले तो खैर मैं ऑफिस जाने की टेंशन में रहता था। बाद में मैंने दिखा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, टीवी चल रहा है, सब्जी वाला चिल्ला रहा है बाहर, तो मैं सुबह के काम में, इसमें मैं सुबह का ध्यान मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। प्रार्थना सुविधाजनक थी, कभी भी शुरू की जा सकती है और कभी भी रोकी जा सकती है। हम अपने मन में क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जान सकता। हमारे मन के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना रोक सकते हैं। और फिर मैंने जो ध्यान की मुख्य बात समझी है कि बाकी सब तरफ से ध्यान हटाकर एक मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करना। अगर हम एक के बताए हुए तरीके से ध्यान करते हैं तब एक के तत्वों और प्रार्थना को लेकर ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना के ये सब हम कर सकते हैं। 10वें कदम के बाद से मेरा अनुभव है कि रोज रात को इन्वेंट्री लेते समय और भी कदम मैं दोहराता हूं और लेता हूं। रोज रात को मैं तीसरा कदम, 10वां कदम, 11वां कदम और जो कुछ भी मेरी ये है उसके मुताबिक मेडिटेशन करके ईश्वर से संपर्क बढ़ाने की कोशिश करता हूं और ईश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने के लिए उसकी शक्ति मांगने के लिए प्रार्थना करता हूं। अब मैं आपको वर्षों से अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैंने एक तरीका डेवलप किया है जो मैंने ऐसे ही सीखा और मेरे ही ग्रैंड स्पॉन्सर ने समझाया, तू रात को प्रार्थना ध्यान किया कर। तो किसी को वो पटे चाहे ना पटे, पर मुझे उससे काफी फायदा होता है। रोज रात को जब मैं सोने जाता हूं तब तकिया पर सर रखकर सोने से पहले, जैसे कि तकिया पर सर रखते साथ नींद नहीं आती, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी आधी घंटा लगता है, उसी समय उतने ही समय में मैं प्रेयर मेडिटेशन करता हूं। मेरा वर्षों से चला आ रहा है और प्रार्थना और ध्यान करते 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 सो जाता हूं। ये मेरी आदत बन गई है और इस आदत का एक फायदा मुझे बोनस के रूप में मुझे प्राप्त होता है। क्या बोनस प्राप्त होता है? जो ए का फायदा है वो तो मिलता ही है, लेकिन एक फायदा होता है कि मैं कल्पना विलास से बच जाता हूं। ए में 12/12 में हिंदी या मराठी में मिलेगा कल्पना विलास। कल्पना विलास क्या है? हम कल्पना में विलास करते रहते हैं। हमारी जो कमजोरी है, अगर हमारी पैसा कमजोरी है तो हम पैसा कैसे कमाएं, किसको टोपी कैसे पहनाएं, वही सोचते रहेंगे। और हमारी अगर रिजेंटमेंट कमजोरी है और हम ईर्ष्या करते हैं लोगों से, रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, तो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, वो ये करता है, ये इससे इसने मेरा इतना नुकसान किया, भगवान करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, और कोई ए मेंबर ने मेरी बेइज्जती की है तो साले की उसकी स्लिप हो जाए तो मैं, और अगर मेरा सेक्स मेरी कमजोरी है तो हम दुनिया भर की औरतों के साथ सेक्स करते रहते हैं। तो ये हमारी कमजोरी के मुताबिक हमारा कल्पना विलास चलता रहता है। तो ये कल्पना विलास आदमी दिन में भी करता है, लेकिन ये कल्पना विलास दिन में कम होता है क्योंकि हम काम धंधा टीवी बातचीत करते रहते हैं, तो दिन में कम होता है, रात को ज्यादा होता है। लेकिन क्या है कि मैं जब ये सोते वक्त ज्यादा होता है कल्पना विलास, तो मैं जब ये प्रार्थना मनन चिंतन ध्यान करता हूं तो मैं कल्पना विलास से बच जाता हूं। और मैं रावण नहीं हूं कि मेरे 10 सिर है, 10 खोपड़ी है, 10 दिमाग है। मेरे पास एक ही दिमाग है जो कि ध्यान में, मनन में, चिंतन में लगा रहता है और मैं अपने बारे में सोचते हुए मैं सो जाता हूं। अपने दिन के बारे में सोचते हुए हमें कई बार अनिर्णय की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। एक ऐसी है, हमें ये स्थिति आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए और संघर्ष नहीं करना चाहिए।
धीरे धीरे कोशिश करने के बाद हमें सही उत्तर मिल सकता है। अभी भी अनुभवहीन होने और ईश्वर से संपर्क करने में कम अनुभव होने के कारण इस बात की संभावना कमी रहती है कि हम हमेशा ही ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। फिर भी समय बीतने के साथ साथ हमें ये ज्ञात होगा कि हमारी सोच, हमारी अंतर प्रेरणा, हमारे अंदर की प्रेरणा और विश्वास बढ़ता जाता है। एक ऐसा कहना है, यदि हम किसी पंथ विशेष से संबंध रखते हैं जिसमें सुबह शाम ध्यान भक्ति आवश्यक होती है, तो हमें ये सब अवश्य करना चाहिए। यदि हम धार्मिक कर्म कांड के सदस्य नहीं हैं, तो कुछ इस प्रकार की प्रार्थनाएं छांट कर याद कर सकते हैं, जिनमें हमारे द्वारा बताए गए नियमों का, हमारे चीजों का उल्लेख हो और उसके लिए उपयोगी पुस्तकें भी बहुत सी होती है। इस बारे में किसी भी पंडित, मौलवी, धर्म उपदेशक की सलाह भी प्राप्त की जा सकती है। धार्मिक लोगों की जो बात हमें अच्छी लगती है, हमें उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। दिन में कई बार हमें स्वयं से यही कहना चाहिए, तेरा कहा ही किया जाएगा, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी होगी। इससे हमें उत्तेजना, भय, क्रोध, चिंता, मूर्खतापूर्ण निर्णय जो हम लेते हैं उसके खतरे काफी कम हो जाएंगे। हमें बहुत अधिक हम सक्षम हो जाएंगे। शायद ध्यान और प्रार्थना का सबसे बड़ा प्रतिफल ये है कि हमें एक एहसास होता है कि हम किसी से संबंधित हैं। हम द्वेष भाव, जलन, गुस्सा, भेदभाव पूर्ण दुनिया से में नहीं रहते। अब हम खोए हुए, डरे हुए और उद्देश्यहीन नहीं हैं। हमें समझ में आने लगता है कि सच्चाई, न्याय और प्रेम जीवन की असली और अनंत खत्म ना होने वाली बातें हैं। हम ये वाले सक्रिय एक्टिव लोग हैं जो जीवन की वास्तविकताओं को झेलने की संतुष्टि का अक्सर अपने जीवन में पहली बार आनंद लेते हैं और आने वाले शराबी को मदद करने की कोशिश में कड़ी मेहनत करते हैं। हमें पता है कि ईश्वर हमारी ध्यान देखभाल प्रेम पूर्वक कर रहा है। हमें पता है कि जब हम उसकी तरफ मुड़ेंगे तब वो हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, अध्यात्म, सोशल साइंस, हर दृष्टि से एक कार्यक्रम एक सक्सेसफुल और प्रैक्टिकल कार्यक्रम है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भगवान को मानने वाला आदमी बड़े फायदे में रहता है। उसके पास एक एक्सेस होता है, एक सहारा होता है। सोशल साइंस भी कहता है प्रार्थना और ध्यान करके हम अपना पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन दूर कर सकते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं। हम एक नसीबवान हैं, हमको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और 12 कदमों पर और करके काम करना चाहिए और 11वें कदम पे भी हम काम करेंगे, उसका फायदा उठाना चाहिए। 11वें कदम की आखिरी लाइन ईश्वर की इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की का अर्थ मेरे हिसाब से यह है कि अपनी प्रार्थना और ध्यान में यह भी आना चाहिए कि कहाँ मैं सही ढंग से कदमों को नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है, कहाँ पर सुधार की जरूरत है और मेरी गलतियों को सुधारने के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है, कहाँ कहाँ मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ईश्वर से अपनी गलतियों और रिकवरी में मदद करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना और ध्यान पर जोर देकर ज्यादा सही ढंग से एक एक कदमों पे चलना चाहिए। अभी मैं कई बार एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में आते थे। बहुत से लोग मेरे से ए में नाराज थे, खुन्नस रखते थे और वो मेरे से बिना वजह नाराज थे, जबकि मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था और मैं कुछ नहीं उनके साथ किया था। तो मैं बड़े बड़े ध्यान से कई दिन तक इसके बारे में सोचता रहा, रात को मेडिटेशन करता रहा कि भगवान क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों मेरे से नाराज है,
ये क्यों मेरी गलती निकालता है, ये क्यों मेरा दुश्मन बना है, ये क्यों मेरे को टांट मारता है, ये क्यों मेरी शेयरिंग का विरोध करता है, ये क्यों मेरी शेयरिंग में गलती निकालता है, ये क्यों है ऐसा है। तो मैं उस उत्तर के लिए भगवान से प्रार्थना करता था और मुझे कई दिन हो गए उत्तर नहीं मिला। तो आखिरी में एक दिन मैंने फिर कहा कि भगवान आप उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। तो उस दिन मेरे को एक आभास हुआ कि जीवन भाई, ये भगवान तो इंसानी भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन इंसान बोल सकता है। ए में अपना स्पॉन्सर है, हम स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं। हम ए ने स्पॉन्सर शब्द यूज किया है। तो मैंने कहा मैं कई अपने से ज्यादा सीनियर लोगों से, जानकार लोगों से बात करूंगा। और मैंने एक एक करके 3 4 5 लोगों से बात की और फिर मेरे को उसका उत्तर मिल गया। एक ने समझाया, जीवन भाई लेट गो लेट गॉड, एक कहती है जाने दो माफ करो। दूसरे ने समझाया, जीवन भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तो फिर तुम इसको लेके परेशान मत हो। तुम उनसे अगर कोई तुमको लगता है तो माफी मांग लो, उसके बाद ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और आखिरी में एक ए मेंबर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, जीवन भाई कि जो हमारे संपर्क में 100 लोग आते हैं, उसमें से 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बॉडी केमिस्ट्री मैच नहीं होती है। तो जिनसे हमारी बॉडी केमिस्ट्री मैच नहीं होती, वो हमेशा हमारी गलती निकालेंगे और हमेशा हमारा विरोध करेंगे। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी बॉडी केमिस्ट्री मैच नहीं होती, तो तुम उनसे दूर रहो, दूर की नमस्ते करो, ज्यादा उनसे मिलो मत, ज्यादा उनसे बात करो मत। तो मेरे उस प्रश्न का उत्तर भी मेरे को रात के मेडिटेशन में और ध्यान में मिला। हमको रास्ता मिल जाएगा कि हमको कौन से रास्ते पे चलना है। और एक कहती है अपने प्रोमिसेस में 9 कदम लिखने के बाद प्रोमिसेस लिखे गए। प्रोमिसेस का पहला ही वो शब्द हमारी आंख खोलने वाला है, इफ वी आर पेंस टेकिंग। अगर हम मेहनत करते हैं, किसके ऊपर, इन कदमों के ऊपर, इन कदमों के ऊपर है 1 से 9 कदमों पे हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना पड़ेगा, बीमारी को मानना पड़ेगा, इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा और अपनी गलतियां, अपने चरित्र के दोष निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, माफी मांगना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। तो ये सब हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा हमको शांति मिलेगी। और ये हम अगर प्रेयर, मेडिटेशन ये सब करते हैं तो हमको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा और हमारी ये शक्ति वापस आएगी और हम शांति से, सुकून से सोबराइटी का आनंद ले सकेंगे। मैं समझता हूँ जितना मेरे पास था स्टॉक 11वें कदम को लेकर, वो मैंने देने की कोशिश की। अब मैं समझता हूँ मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। थैंक यू देवेंद्र भाई।